यदि आप किसी भी महीने के 8 तारीख को जन्मे हैं, 8, 17, 26, तो आज का वीडियो आपके लिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित मोहन पद्मावत और ज्योतिष विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मूलांक 8, यदि आप 8 तारीख को जन्मे हैं, वैसे तो ये 8 का अंक बड़ा रहस्यमय अंक है, बहुत ही विस्मयकारी अंक है और इस अंक का रहस्य तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तो बात करते हैं इनके स्वभाव और बाकी चीजों के बारे में और साथ ही साथ वर्ष 2025 के बारे में। साथियों, मूलांक 8 को शनि ग्रह का विशेष अंक माना गया है। ऐसे में आप पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। फलस्वरूप आपके भीतर धैर्य, आप बहुत ही धैर्यवान होंगे। आपके अंदर कार्य क्षमता करने की बहुत ललक रहेगी। आप किसी भी कार्य में बड़े दक्ष और निपुण भी होते हैं। हालांकि 8 का अंक किन अंकों से मिलकर बना है, इस बात पर भी स्वभाव निर्भर करता है। जैसे कि आप किसी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए या फिर कहें तो 17, 26 को जन्म लेते हैं। ऐसे में 1, 2, 6 और 7 अंकों का प्रभाव आप पर अत्यधिक रहने वाला है। साथियों, शनिदेव क्योंकि धीमी गति से चाल करते हैं, धीमी गति से चलते हैं, जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसमें धीमी धीमी चाल करते हैं, उसका प्रभाव उस जातक पे उसको इतना निखार करके लाता है। कहते हैं ना, जब किसी काम को हम बहुत सिस्टमेटिक करते हैं तो वो चीज बहुत निखर के आती है। ठीक उसी प्रकार से शनिदेव भी आपके व्यक्तित्व को और आपको निखारने का काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं चंचलता के लिए, तो कुछ एक लोग ऐसे पाए भी जाते हैं इसमें कि 8 तारीख को अगर वो जन्मे हैं तो चंचल भी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आप धैर्यवान व्यक्ति होते हैं और कभी कभी थोड़े से आलसी भी हो सकते हैं। सामान्य तौर पर आप गंभीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आपको अकेलापन बहुत पसंद होता है। तपस्या यानी कि अपने आप को आत्म मंथन करना आपका व्यक्तित्व होता है। हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप में वॉच करते रहते हैं। स्वतः नहीं कहते हैं, स्व आकलन आप करते रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। आप हर एक काम को करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचते हैं। आप कुछ मामलों में बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं और यहां तक हो जाते हैं कि वाद विवाद की स्थिति हो जाती है और इतना स्पष्ट होना भी सामने वाले को नाराज कर देता है। परंतु क्योंकि आपका उद्देश्य रहता है कि ना तो मैं झूठ बोलूंगा और ना मैं झूठ सहूंगा, इसके कारण आप बहुत स्पष्टवादी रहते हैं। आप बचत की बजाय खर्च करना अधिक पसंद करते हैं। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर यानी कि बहुत मेहनती होते हैं। आप अपने जीवन में सफल होने के लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं जो उसमें चाहिए, अर्थात संघर्ष के बाद सफलता मिलने की आपको अच्छी संभावनाएं प्रतीत होती हैं। साथियों, आप धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका प्रयास सार्थक अवश्य होगा। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 8, 9, 1 और 7 और 5 अंक का विशेष प्रभाव रहने वाला है। यानी कि इस वर्ष अंक 1 आपके लिए शत्रुवत परिणाम दे सकता है, वहीं अंक 8 आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। बाकी के अंकों की अगर हम बात करें तो वो औसत परिणाम देते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अगर हम कुल आकलन करते हैं तो हम ये कहेंगे कि वर्ष 2025 में अंक 8 पे जन्मे जातकों के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस वर्ष भले ही मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़े, परंतु उसके तुलनात्मक आपको जो प्रभाव मिलेगा, जो सार्थक उसके फल होंगे, वो बहुत प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होंगे। आपको साल 2025 में आपको आर्थिक रूप से समृद्धि करने का मौका मिल सकता है, अर्थात रुपए पैसे की प्राप्ति और पैसों की जरूरत की चीजें आपको प्राप्त जरूर होंगी। इस वर्ष व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम मिलते प्रतीत हो रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन भी तय है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप स्कूल विद्यालय चलाते हैं या लोहे से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई डीलिंग चल रही है, डीलिंग का मतलब अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप में भी आपकी डील सफल होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, टॉप कोटि के जो व्यक्तित्व के
इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन तथा संबंधों के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ष शनि के प्रभाव के कारण आपके व्यक्तिगत संबंधों, वैवाहिक संबंधों पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, और वो प्रभाव 60% यानी कि 60% नकारात्मक और 40% सकारात्मक होगा। यानी कि इस वर्ष आपको अपने निजी संबंधों को लेकर चिंतित होना अति आवश्यक है। हालांकि निजी जीवन और निजी संबंधों में भी किसी बड़ी समस्या का योग तो नहीं मुझे दिख रहा है, परंतु कुछ व्यक्ति कभी कभार कुछ समय मिलने के कारण आपसे जरूर शत्रुता निकाल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी हम कुछ यही कहेंगे कि ये वर्ष आपके प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अर्थात प्रेम संबंध, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। इसी तरह वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता आपके बनी रहेगी, परंतु थोड़ी सी सतर्कता और सावधानियां अवश्य रखें। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि इस साल आप काफी अच्छे और औसत परिणाम प्राप्त जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस वर्ष उतार चढ़ाव रह सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप विद्यालय से संबंधित चीजों में हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। अगर आप काफी लंबे अरसे से चले आ रहे कोई रोगी है तो इस बार रोग की स्थिति बढ़ सकती है, और साथ ही साथ आपका पुत्र आपके साथ वाद विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इस प्रकार से वर्ष 2025 के जो परिणाम है, सकारात्मक नकारात्मक, मैंने आपको दोनों वर्णित किए। अब बात कर लेते हैं उपाय के। तो नियमित रूप से भगवान शिव की, देवों के देव महादेव की आराधना भी आपको नियमित करनी है। साथ ही साथ जब स्नान करेंगे तो थोड़ा सा कुसा डाल करके तब स्नान करेंगे। सूर्य भगवान को नियमित जल भी चढ़ाना है। अगर चढ़ाएंगे तो आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। व्यापारी हैं तो उन्नति प्राप्त होगी। जब जल चढ़ाएं तो कुमकुम मिश्रित जल आपको चढ़ाना है, और हो सके तो गरीबों को कुछ जरूर बांटे, दीन दुखियों की मदद करते रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वर्ष 2025 के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। फिर मिलेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। पुनः आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड के लिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राधे।